हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है छत से। करीबन 12 बजे होंगे और घर का मैंने सारा काम कर दिया है। नहाकर आ चुकी हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो ये कुछ कपड़े ऐसे थे जिनको मुझे हाथ से धोना था और ये इजी से ही धुले हैं, क्योंकि कुछ कपड़े तो न्यू थे और कुछ हस्बैंड की वाइट शर्ट थी। और आज धूप भी अच्छे से नहीं निकली हुई है, क्योंकि थोड़ा सा भीनी भीनी धूप है। हल्की धूप हो रखी थी और अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो जो ये सुबह के बर्तन हैं ना, इनको लगा लेती हूँ, क्योंकि अच्छे तरीके से ये सूख चुके हैं। तो बर्तनों को लगाने से पहले मैं निकाल लेती हूँ चावल। और मुझे बनानी है आज खिचड़ी। आज दोपहर का लंच खिचड़ी ही होगा, क्योंकि मेरा पेट ठीक नहीं था। इस वजह से तो मैंने सोचा हम दोनों माँ बेटों के लिए खिचड़ी ही बना लेती हूँ। और जब वो आएगा तो उससे मंगवा लूँगी दही। तो उसके लिए मैंने निकाल लिए हैं चावल, और खिचड़ी के लिए चावल लिए हैं मैंने कच्चे वाले। तो उसको पहले भिगो दिया था मैंने, धो करके रख दिया था और भिगो दिया था। तो करीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। और अब खिचड़ी को छौंक देती हूँ। पहले घी डाल दिया था मैंने, 1 चम्मच घी लिया था। उसके अंदर ज़ीरा और हींग डाल दी है। उसके बाद जो खिचड़ी थी ना, उसको डाल दिया है। और उसके बाद डाल दिया है हल्दी और नमक। और हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो हल्दी भी ना मैंने पलट दी है, मतलब कंटेनर में फिल कर दी है। और जितना मुझे पानी चाहिए, थोड़ी सी पतली ही बनाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी रख दिया है। और अब इसमें करीबन मैं लगाऊंगी 4 सीटी के करीबन लगाऊंगी, जिससे ना ये अच्छे तरीके से गल जाएगी। और बेटा मेरा इसी बीच में आ गया था और वो लेकर आया था जूस गन्ने का। तो चलिए, जूस क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रखा रहेगा तो वो हो जाएगा ख़राब। जब तक खिचड़ी बनती है तो इसको ही पी लेते हैं। तो अपने लिए और अपने बेटे के लिए निकाल लेती हूँ। और अब गर्मियों का मौसम आने लगा है, तो गन्ने का जूस तो वैसे ही इतना ज़्यादा बिकता है और पीने में भी ना बहुत टेस्टी लगता है। मुझे भी भूख लग रही थी और वो भी अभी अपनी क्लास से आया है, तो उसे भी भूख लग रही है। तो तब तक हमारा काम चल जाएगा, जब तक हमारी खिचड़ी तैयार होगी। और क्योंकि भूख मुझे इस वजह से ज़्यादा भी लग रही थी, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि पेट मेरा ठीक नहीं था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ भी खाना, कि पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और एक दिन पहले भी मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। तो इसी वजह से मैं खिचड़ी बना रही थी, जिससे ना हल्का भी रहेगा। और दही के साथ खाएंगे वो वैसे भी पेट के लिए अच्छी होती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना जूस। तो खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद लेकर बैठ गई हूँ मैं मेथी। मुझे मेथी साफ़ करनी है रात के लिए। और आलू मेथी की सब्ज़ी तो वैसे ही इतनी अच्छी बनती है। और पराठे बनाइए, आप इसके कुछ भी बना सकते हैं। और आप बहुत सारे लोग ना सर्दियों में इसको सुखा करके रख लेते हैं, ताकि ये गर्मियों में काम आ जाए। और वैसे भी अब इसका सीज़न जा रहा। और अब मेथी ना पहले वाली जैसी नहीं आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर ना फूल आने लगा है। हरी सब्जियां अब कम होने लगी हैं, सब्जियां थोड़ा मतलब मिक्सअप हो गई हैं। गर्मियों की सब्जियां भी आने लगी हैं। तो चलिए, मेथी को मैंने साफ़ करके रख दिया था फ्रिज में। मैंने अभी धो करके नहीं रखा है, क्योंकि जब धोकर रखती हूँ ना, तो वो मेथी थोड़ा गलने लग जाती है। और अब हो गया है डिनर का टाइम, तो डिनर में बनेगा आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी। तो थोड़े से ना मैंने मटर छील लिए हैं, क्योंकि मटर मैंने छील के नहीं रखे हुए थे। और और इसमें लगा देती हूँ तड़का। मटर मुझे थोड़े ना बाद में छीलने हैं, क्योंकि उनको छील के रख दूँगी। जब छीले हुए मटर रखे होते हैं ना, अगर टाइम कम भी होगा ना, तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छीलने में ना मटर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए, सब्जी में मैं लगा लेती हूँ तड़का। और बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं, और इस मसाला भुनने तक अब डाल देती हूँ इसमें आलू मटर की जो आलू मटर थे, इसको डाल देती हूँ। और इसको ना हल्का सा 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद इसके अंदर पानी डालूँगी, और थोड़ा सा ही ग्रेवी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह फिर आलू मेथी बननी है, तो उतनी ही सब्ज़ी बनेगी, तो थोड़ी सी जो अभी के लिए हो जाए। चलिए, इसमें लगा लूँगी मैं 2 से 3 सीटी, और सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। इसी बीच में ना मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। और उसके बाद अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था खाना बनाने के लिए। तो मैंने जो बताया था, जैसे कि क्योंकि मटर रखी हुई थी, वो मुझे छील करके रखनी है। सारी मटरों को ना एक साथ छील के रख दूँगी। और
इस बार ना स्टोरेज भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोग बताना कि आप लोग गर्मियों के लिए मटर को स्टोरेज करके रखते हो या नहीं रखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। और अब छील लेती हूँ गाजर। मटर मैंने छील के रख दी है सारी, और गाजर छीलनी है मैंने करीबन ली है आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही गाजर है। मुझे बनाना है गाजर का अचार। जो पिछली बार मैंने गाजर का अचार बनाया था, जो आपके साथ शेयर किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वाली वीडियो में ज़रूर है गाजर के अचार की रेसिपी, तो आप देख सकते हैं। और कुछ इस साइज़ की गाजर काट ली है मैंने। और जो मैंने पुराना वाला अचार बनाया था वो मेरा अचार ख़त्म हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये सब चीज़ें काट करके मैंने गाजर को धो करके रख दिया है एक साइड में। और अब मुझे लगानी है अगले दिन मेहंदी। और पैकेट्स तो 2-3 दिन पहले के लाए हुए रखे थे, लेकिन भिगोया नहीं था। मैं मेहंदी में मिला लिया है मैंने दही, और इसके अंदर मिलाऊंगी मैं एक कॉफ़ी का पाउडर, जिसकी वजह से ना कलर बहुत अच्छा आता है। और लोहे के बर्तन में तो भिगोने से जो बाल भी होते हैं ना वो काले होने लग जाते हैं, मतलब वाइट ज़्यादा नहीं दिखते हैं, नेचुरल उस पर आ जाते हैं। और उसके बाद और दही मिलाया है मैंने, क्योंकि मेरा थोड़ा सर में ना डैंड्रफ हो रखा है इस वजह से, और दही से वैसे भी शाइनिंग भी आ जाती है, तो इसी वजह से मैंने दही मिला करके रख दिया है और उसको घोल करके रख दिया है। अगले दिन मुझे मेहंदी लगानी है, तो जब भी मेहंदी मैं लगाती हूँ तो उससे एक दिन पहले या उसी दिन सर ज़रूर धोती हूँ। तेल वाले बालों में मेहंदी कभी नहीं लगाती हूँ। तो मेहंदी को रख दिया है घोल के, और अब कर लेती हूँ मैं अपने कपड़ों को फोल्ड। जो मैं सुबह ऊपर सुखा करके आई थी, कुछ वो कपड़े हैं, कुछ कपड़े हैं जो अभी सूखे नहीं हैं, क्योंकि वुलन के कपड़े भी थे वो सूखे नहीं हैं। वो मैंने नीचे तो उतार के ले आई थी, तो वो मैंने ऐसे ही गेट वगैरह पे जो डोर है ना उस पर टांग दिए हैं, जिसकी वजह से वो पूरे रात में सूख जाएंगे। और कपड़ों को लगा देती हूँ अलमीरा में अपनी, क्योंकि साथ के साथ लगा दूँगी, काम भी ख़त्म हो जाएगा और बिखरा हुआ भी नहीं नज़र आएगा। और इन गाजर को मैंने धो के रख दिया था, तो इनका पानी निकल गया है। और रात को चलाते हैं फ़ैन अभी, क्योंकि गर्मी होने लगी है, तो उस बीच में ना प्लेट में डाल के रख दूँगी। और ये अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे नहीं, जितने भी तरीके से सूखेगी उतनी सूख जाएगी। और अगले दिन लगा दूँगी इसको धूप लगा दूँगी, जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तो चलिए, वो सारे काम ख़त्म हो गए हैं मेरे, और अब बना लेती हूँ मैं रोटी, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा मैंने पहले से ही मांड के रख दिया था, और अब बारी है रोटी बनाने की। फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो रोटी नहीं खानी है। मेरी खिचड़ी ही रखी हुई थी दिन की बची हुई, तो इन दोनों के लिए ही नहीं, सॉरी, बेटे के लिए ही बनेगी रोटी, क्योंकि हस्बैंड बाहर से खाकर आए थे, कुछ फंक्शन वगैरह में गए हुए थे, तो वो वहाँ से खाकर आए हैं, तो इस वजह से बेटे के लिए ही बनेगी। और इसके बाद मुझे अपने किचन को क्लीन करना है बस। और बर्तन वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, आप देख रहे होंगे सामने, क्योंकि इससे पहले मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। और अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। सुबह का अधिकतर काम हो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में बाकी का काम ख़त्म करने के लिए। तो आज किचन में ये जो बाहर मेरी ये रैक रखी हुई है ना, इसकी जो सामान है इसके अंदर, इसको थोड़ा ऐसे ही ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चिकना होता है। डेली डेली मैं फिर भी लगा देती हूँ, फिर भी लग ही जाता है। जब हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो छींटे चले ही जाते हैं। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा काम को करते रहते हैं ना, तो काम ज़्यादा फैलता नहीं है और चीज़ें भी साफ़ रहती हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, थकावट भी नहीं होती है। तो मैं कुछ इसी तरीके से अपने घर के कामों को ख़त्म करती हूँ। हाँ, कभी कभी मेरे अंदर भी पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं ज़्यादा काम लेके बैठ जाती हूँ। लगता है कि मैं झांसी की रानी बन जाऊँगी, लेकिन जब अगले दिन तबीयत ख़राब होती है ना, तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा ही काम कर लेना चाहिए डेली, लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो चलिए, अभी तो ये मैं सारा साफ़ कर देती हूँ। और ये रैक जो है ना, ये वाला भी मुझे साफ़ करना है। ये लक्कड़ का ही है और देखने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छे से सामान भी आ जाता है, जो मुझे हैंडी ही रहता है हमेशा। तो चलिए, इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रे लगा दिया है इसमें, और जो मेरा स्प्रे बना हुआ है घर का, मैं वही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और अब इसको एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, और ये बिल्कुल ना चमक जाता है। गंदा तो वैसे ज़्यादा नहीं होता है, बस हल्की फुल्की चिकनाहट ही आती है। और जो साफ़ कर दी है मैंने, और जहाँ पर ये रखा है उसको भी साफ़ कर दिया है। चलिए, सामान को एज़ इट इज़ वहीं पर ही लगा देते हैं।
जैसे लगाना था। और कुछ कंटेनर में ये जो बर्नियाँ हैं ना छोटी छोटी, इनमें अचार रखा था, तो जो ख़त्म हो गया था उन बर्नियों को मैंने धोने के लिए सिंक में रख दिया है। और जो ये मेरे चम्मचे वगैरह का स्टैंड है, और जो ये बड़ी बड़ी कड़छलियाँ हैं ना, चमचे वगैरह का स्टैंड है, इसको भी मैंने सिंक में रख दिया है धोने के लिए। इसको भी ना बीच बीच में मैं धोती रहती हूँ, क्योंकि ये भी गंदे होते रहते हैं। और ये देखिए मेरे ओवन का हाल कितना गंदा हो रखा है, तो इसको भी क्लीन कर देते हैं एज़ इट इज़ वही स्प्रे से जो मैंने घर में बनाया हुआ है। इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके अंदर मैं विनेगर डाल के रखती हूँ, तो उसकी वजह से ना स्मेल जो होती है वो अंदर की वो भी चली जाती है। अगर किसी को विनेगर वगैरह की स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो वो उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।